राधा, क्या किया राधा, क्यों किया तुमने ये सब? ये क्या हुआ राधा को? राधा के प्राण संकट में है, शीघ्र उसका उपचार करना होगा। चलो, राधा ने तो खीर खाई, ये राधा ही सबसे बड़ा संकट थी और इस विष का उपचार तो कहीं नहीं है। श्री राधा, ये धन्वंतरी जी कहाँ रह गए? वो भाग के तो इसी ओर आ रहे थे। कदाचित वो राह भटक गए होंगे। चलिए उन्हें साथ में मिलकर ढूंढते हैं। अब जाग गए। एक महान त्याग के ताप ने मुझे जगा दिया। किंतु किसने किया ये? कृष्ण ने? नहीं, देवी राधा ने। पर क्यों? ये तो देवी राधा ही जाने। ये कैसे हो गया? ये तो राधा ही जानती है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि धन्वंतरी के पास भी इसका उपचार है भी या नहीं। किंतु वो तो तुम ही हो ना कान्हा, तो ठीक कर दो ना राधा को। अन्यथा राधा के बिना, प्रेम के बिना इस संसार का क्या होगा कान्हा? मैं हर संभव प्रयास करूंगा था, राधे के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। क्या कर दिया राधा ने महादेव? देवी राधा ने जो भी किया गौरी, श्री कृष्ण के लिए किया। किंतु अब क्या होगा? यदि राधा को बचाया तो उनका त्याग व्यर्थ हो जाएगा, और यदि नहीं बचाया तो हम उनको खो देंगे। ये संसार पूछता है, राधा का नाम कृष्ण से पहले क्यों लिया जाना चाहिए? क्योंकि हर संकट कृष्ण पे आने से पूर्व राधा अपने ऊपर ले लेती है। तुम भली बातें जानती थी ना राधा कि मुझे एक बहुत बड़ा त्याग करना है। मुझसे पूर्व यह त्याग तुमने अपने ऊपर ले लिया। मेरे आराध्य के नेत्र खोलने के लिए तुमने अपने नेत्र बंद दिए राधा। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इस हलाहल के समान इस विष को मेरी राधे के शरीर से कैसे निकालूं? मैं कैसे बचाऊं तुम्हें राधा?
किया रात, आप जाग गए। हाँ श्री कृष्ण, देवी राधा ने आप पर आई विपदा टालने के लिए विष पीकर इतना बड़ा त्याग जो दिया, मुझे अपनी योग निद्रा से तो जागना ही था। देवी राधा ने जो भी किया प्रेमवश सदैव आपके हित के लिए किया, इसलिए मैंने इन्हें विष मुक्त कर दिया। धन्यवाद आराध्य। चौंकूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। सत्य कहूं तो मैंने कुछ नहीं किया रहा था। आज तुम्हें स्वयं महादेव ने बचाया है। महादेव ने? हाँ राधे, अपने भक्त का इतना बड़ा त्याग भला वो कैसे सहन कर सकते हैं। धन्यवाद महादेव। धन्यवाद की पात्र आप है देवी राधा। आप ही के त्याग से महादेव योग निद्रा से जागे। धन्यवाद। मैं तुमसे रुष्ट हूँ कृष्ण। एक क्षण यहाँ देखो, तुम वो क्यों कह रही हो जो मुझे कहना चाहिए? मैं तुमसे रुष्ट हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया राधा? क्योंकि तुम अकेले त्याग करने चले थे महादेव के लिए। भूल गए थे कि राधा कृष्ण एक है, मैं तुम नहीं, हम हैं। इसलिए तो तुम्हें कभी स्वयं से अलग नहीं होने देना चाहता था राधा। यदि हम सुख में एक साथ हैं, तो विपदा में क्यों नहीं? वचन दो मुझे, आज के बाद जो भी कहोगे, जो भी करोगे, हम साथ होंगे। वचन देता हूँ राधा। महादेव भी ना भूले हैं, उन्हें कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी मुझे ठीक करने की? धन्वंतरी ही ठीक कर देते मुझे। धन्वंतरी तुम्हें ठीक करके देता है ऐसा तुम्हें लगता है? कदापि नहीं। क्यों? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। हाँ, उसमें उतनी प्रतिभा ही नहीं है, उनसे हो ही नहीं पाएगा। वो जो कुछ भी सीखा है ना, मुझसे सीखा है, समझी? तुमसे? और नहीं तो क्या। कभी देखा है उसे मेरे समक्ष खड़े होते हुए? मेरे समक्ष तो वो आ भी नहीं सकता। अब बता भी दो, क्या समस्या है तुम दोनों? समस्या क्या है? समस्या ये है कि जहां मैं होता हूं ना, वहां वो आ ही नहीं सकता है। जानती हो क्यों? क्यों? तुम धन्वंतरी हो? हाँ। कितना अभिनय करोगे कृष्ण? कब बड़े होगे? तुम स्वयं भी तो शाम को ठीक कर ही देते ना। नहीं, मैं तो कृष्ण के राधा प्रेम का प्रतीक हूं। ठीक तो मुझे ही करना था। कृष्ण ने तो उसे श्राप दिया है, वो ठीक करे तो अनुचित होगा। पता नहीं कब समझ पाऊंगी मैं तुम्हें, पर ये भी अच्छा है कि इस कार्य में तुम मेरे साथ हो, क्योंकि जिस राह पर सांब और लक्ष्मण अग्रसर हैं, उन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी कृष्ण। निसंदेह होगी राधा। द्वारका के भविष्य में ऐसी समस्याएं आएंगी जो अत्यंत कठिन होगी, और ऐसे में हमारा साथ रहना अति आवश्यक है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें
कि द्वारका के किसी भी व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की बुराई शेष न रहे। हर एक व्यक्ति बुराई से मुक्त